जल जीवन मिशन पर लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है, जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, पैसा किसी की नहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। जनता के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए थी पानी की, वो बड़े बड़े अधिकारी और नेता अपनी जेब में रखकर खा गए। विशेष धर्म की राजनीति करने से विकास होगा? बस यही राजनीति चल रही है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाते रहो, आपस में यही राजनीति रह गई है और कोई राजनीति नहीं रह गई है। की बनी, कितने दिन लोगों को पानी मिला, क्या है रही इसकी व्यवस्था? पानी पहले खूब मिलो, पानी कितना समय हो गया? अब पानी आता है गाँव में? पानी आता है गाँव में? पानी का काम है। उत्तर प्रदेश में यही तो है, जल जीवन मिशन अब पशु जीवन मिशन बन गया है, क्योंकि जल तो नहीं पहुंचा लेकिन पशुओं के लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं हो गई यहाँ पर। नमस्कार, जितेंद्र त्यागी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज, देखो सच्ची पत्रकारिता। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं जनपद आगरा के ब्लॉक खंड सैया के एक गांव ब्रथला में, जहां पर एक सरकारी पानी की टंकी की आज हम ग्राउंड कवरेज दिखाने जा रहे हैं आपको। और मुख्य मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न सभी जिलों में जल जीवन मिशन पर लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है, जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, वो लगाया जा रहा है। लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कितना हो रहा है, उसी चीज को हम जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए बिल्कुल आ चुके हैं और आपको हर से एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। और इस वक्त हम एक सरकारी टंकी के परिसर में खड़े हुए हैं। इस साइड आप देख सकते हैं एक टंकी है, ये काफी समय पहले टंकी बनी थी, क्योंकि गांव वालों को इससे शुद्ध और मीठा जल पीने के लिए मिलेगा। लेकिन इसकी सच्चाई जब हमारे तो ग्रामवासियों ने अलग ही बताया गया है कि जिस दिन से ये टंकी बनी है उस दिन से इसमें एक दिन भी पानी नहीं पहुंचा है गांव में। और इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वो पैसा कहाँ गया? क्या यह सारा पैसा किसी की नहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गया? जनता के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए थी पानी की, वो बड़े बड़े अधिकारी और नेता अपनी जेब में रखकर खा गए। क्या मैं कछुए कूदना ना पिया नहीं कि फैला जीवना चालू बजी ना इसका जीवना उखाड़ करें तो सब बोरेंगे नहीं ले गई सरकार जी यहाँ तो लावत है। तो क्या लगता है आपको, केवल एक नमूना बनाया गया था भ्रष्टाचार के लिए कि ग्राम वालों के लिए लालच देने के लिए नमूना बना दिया गया है? अच्छा, ताजमहल के बाद इसे अजूबा भी बनाया जा सकता है दोबारा। आगरा में भी ताजमहल है, वो भी एक अजूबा, इसको भी अजूबा बना दो। सही बात है, तो देखने के लिए पर्यटक भी आएंगे। ये गांव का 40 गांव का ये बड़ा मंदिर है, लीला विलास मंदिर। तो बताओ, यहाँ पे सब 40 गांव के त्यागी आते हैं, सब बिरादरी आती है, यहाँ सब लोग आते हैं। इनको दिखता नहीं है? ये इनको भी तो दिखता है कि भाई ये टंकी बनी हुई है, इससे 20 साल हो गई है, खराब पड़ी हुई है, इसका क्या हो रहा है? ये ग्रामवासियों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ इसका, सबसे बड़ी बात ये। ग्रामवासी सब परेशान है इससे, सब परेशान है सब इस चीज से। पानी तो आया नहीं, सड़कें और खोद दी पाइपलाइन डालने के लिए। मतलब पानी की टंकी से लोगों का भला होना चाहिए था, कहीं ना कहीं और उससे बुरा हो गया है। क्या कहोगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? सुधारे यहाँ पे, भेजे यहाँ पे और 4 कवे रह गए, देख भी आज तक आओ ना जाते बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा विकास के वादे करती है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से, सांसद भी। भगवान सिंह कुशवाहा यहाँ कितनी बार आए हैं? वो यहाँ देखने आए हैं वो एक भी बार? उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। जनता उन्हीं को चुनती है। क्यों? वो चुन तो इसलिए रही है क्योंकि वो बीजेपी से टिकट ले रहे हैं, इसलिए चुन रही है। ना ले बीजेपी से टिकट तो ना चुनेगी उनको। भाई उनको बीजेपी टिकट दे रही है तो गलत दे रही है। टिकट क्यों दे रही है? जनप्रतिनिधि केवल काम के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर चुने जाते, बस पार्टी के आधार पर चुने जा रहे हैं। वो कोई काम नहीं विकास कराते तो इसका विकास हो ही जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में केवल हिंदू मुस्लिम या विशेष धर्म की राजनीति करने से विकास होगा? बस यही राजनीति चल रही है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाते रहो, आपस में यही राजनीति रह गई है और कोई राजनीति नहीं रह गई है। इनके पास क्या राजनीति है? वास्तविकता केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाहिए लोगों को या विकास चाहिए? विकास चाहिए। अब विकास से काम चलेगा, अब राजनीतियों से काम नहीं चलेगा। भाई विकास ही नहीं हुआ तो जनता के पास, जनता के खून पसीने का पैसा है, ये जनता के पास से पैसा जाता है, ये जनता को कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा तो जनता क्या करेगी बताओ तुम? अब जनता क्या करे? क्या मीटर घरों में लगा दिए, सब चीज अब घरों में हो रही है। जनता हर चीज के पैसे दे रही है, मूतने तक के पैसे दे रही है। अब क्यों जनता भ्रष्टाचार झेलेगी? अब जनता, अब युवा जाग चुका है, आवाज जाग चुका है, अब युवा जाग चुका है। सर, भ्रष्ट अधिकारी नेता हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ गया। सही बात है, जांच होनी चाहिए। बिजली विभाग ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का। बाकायदा बिजली विभाग की एक लेन आई है और लेन से यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल कनेक्शन के द्वारा यहाँ पर बिजली लाई गई है। और बिजली आने के बाद में बिल्कुल चमचमाता हुआ एक नया मीटर भी लगा हुआ है जिसमें लाइट जल रही है। लेकिन जो मीटर के अंदर से जो कनेक्शन जाना चाहिए था, जिससे पानी की पंप चलेगी, उसके तार ये यहीं पर कटे हुए हैं। अगर कोई आम आदमी अपने घर के लिए बिजली की मांग करने के लिए जाता है तो उसे कई दिनों, सालों, महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना पानी की सुविधा के लिए केवल मीटर लगा दिया गया है और उसके तार
निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, इनसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा इन तारों के जरिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर कटे हुए हैं और मोटर है वो बंद पड़ी है, पानी में टंकी में पानी नहीं है और गांव वालों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है पानी की, और जो पैसा है वो जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। इसकी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष जांच कराएं और देखें कि गांव वालों के पानी को भ्रष्टाचार में कौन पी गया। क्या नाम है आपका? चलो बच्चू बाबा है। तो बच्चू बाबा, कब ये टंकी बनी, कितने दिन लोगों को पानी मिला, क्या है रही इसकी व्यवस्था? पानी पहले खूब मिलो पानी, अब पानी ना तो बहुत ही मोट हो गई है, पानी ना कितना समय हो गया अब पानी आता है गाँव में? पानी आता है गाँव में? पानी ना गाँव में। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जल जीवन मिशन, स्वच्छ जल स्वच्छ जीवन, तो जीवन स्वच्छ हो पाया बिना जल के? ना हो, बिना जल तो कभी ना बात है बच्चा। क्या कहोगे वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उनके ऊपर क्या कहोगे? भैया पानी जरूरी, पानी दुनिया जितना पियो थे आदमी का भैया ना बोलो जल्दी पियो। कि जैसे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो पैसा लगाने का कोई यूज तो हो, कम से कम फायदा तो मिलना चाहिए। ये हमें फायदा ही नहीं मिल रहा है तो सरकार पैसा लगा क्यों रही है इस चीज में? फिर सरकार बड़े बड़े बैनर लगाती है, उन पर पैसा खर्च किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जीवन स्वच्छ जल मिल रहा है लोगों को, तो क्या बैनर लगाने से लोगों को बैनर के अंदर से पानी मिल जाएगा या वास्तविक जमीनी स्तर पर आके काम करना पड़ेगा? आखिर जमीनी स्तर से ही पानी मिलता है। फिर ये जमीनी स्तर पे देखो आप, यहाँ क्या सब व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, यहाँ तो कोई व्यवस्था चालू नहीं है। यहाँ पे बताओ, ये टंकी बनी हुई आज से 20 साल हुए इसको बने हुए, इसमें से आज तक पानी नहीं पिया हमने, तो बताओ इससे क्या फायदा है? क्या लगता है आपके गांव के, आपके ग्रामवासियों के लिए जो पैसा स्वच्छ पानी के लिए लगाया गया था, क्या उस पानी को अधिकारी और नेता भ्रष्ट पी गए? हाँ साहब, भ्रष्टाचार हो गया, पूरा भ्रष्टाचार हो गया इसके अंदर में। आज तक चालू नहीं है वो तो गाँव वासियों को, एक मेरे को अकेला थोड़ी ना पूछो, चाचा को पूछो, किसी को भी पूछो, आज तक पानी नहीं मिला इस चीज से। क्या कहोगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोगों का जीवन अच्छा हो गया है? कोई डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ है, कि कोई भी किसान को फायदा नहीं हुआ है, ना किसी गांव वालों को कोई फायदा हुआ है। बस ये है कि सरकार अधिकारी लोग भ्रष्ट कर जाते हैं, भ्रष्टाचार से पैसा खा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी जनता से कि जनता के लिए आया ये काम, आया जनता के लिए टंकी लगाई गई है। टंकी के परिसर के कोने में ही एक ग्राम वासियों के लिए एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और एक चमचमाता बोर्ड भी लगा हुआ है। एक बार इस बोर्ड पर दिखाइए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार, बोर्ड पर बाकायदा लिखा हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं, और जो लैट्रिन, जो सामुदायिक शौचालय है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, सामुदायिक शौचालय पर ताला लगा हुआ है। अगर कोई गांव का व्यक्ति आएगा तो इसकी जो की है, चाबी है, वो कहाँ लेने के लिए जाएगा? तो क्यों बनवाया गया है फिर ये, जब व्यवस्था ही नहीं है? केवल पैसा दिखाने के लिए कि इतना फंड लगा, वास्तविक उस लोगों के लिए यहाँ पर जो सहूलियत है उसका फायदा मिल पा रहा है? केवल ताला लगा दिया गया, ताले से मिल जाएगा फायदा। हर चीज में ताला लगाओ, और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर कब ताला लगेगा? और इसके लिए यहाँ पर एक समरसेबल भी है, जो इसके ऊपर जो सामुदायिक शौचालय के ऊपर टंकी है पानी की, उसको भरने के लिए एक टंकी है, उसके लिए यहाँ एक समरसेबल लगा है। ये समरसेबल है इसके लिए, और यहाँ इससे टंकी के लिए व्यवस्था सब है, पैसा पूरा लगाया गया है, हर एक पैसा पूरा, लेकिन व्यवस्था नहीं है। न तो ये समर चलती है, न टंकी भरती है, न शौचालय में कोई जाता है, और केवल वहां पर किसी ने ताला और लगा दिया है, चाबी ढूंढता फिरेगा। ये है उत्तर प्रदेश में विकास की व्यवस्था। अब एक चीज और थोड़ा हास्यप्रद हो सकती है, ये चीजें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस टंकी के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल लगाई गई है और एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, और बाउंड्री वॉल के जो अंदर का परिसर है, जो टंकी का परिसर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों ने जब देखा कि ये टंकी पानी के लिए बनाई गई है, गांव वालों को शुद्ध पीने का जल मिलेगा उसके लिए लगाई गई है, तो गांव वालों ने बड़ी उत्साह हुई। लेकिन जब गांव वालों के लिए पानी नहीं पहुंचा तो ग्रामीण स्थलों ने इसे अपने पशुओं के रहने की व्यवस्था बना दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेड वेड लगा दिए गए हैं, कम से कम गांव वालों को पानी नहीं मिला, उनके पशुओं के लिए यहाँ पर स्थान मिल गया। कम से कम उन्होंने सोचा कि इतना ही हो जाएगा, और जो टंकी के लिए परिसर बनाया गया था वो भी हम दिखाने जा रहे हैं, और यहाँ पर एक लाइट का मीटर भी लगा है। मतलब व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करती हैं। और जो परिसर बनाया गया था उसमें भी जो पशुओं का रहने का स्थान बन गया है, यहाँ पर भी गांव वाले अपने पशुओं को बांध देते हैं, और जो टंकी के अंदर जो परिसर होना चाहिए था, लोगों को यहाँ से शुद्ध पानी पहुँचना चाहिए था, अब यहाँ लोगों के पशुओं के लिए एक स्थान बन चुका है जहाँ पर लोग पशु रहते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को दिखाते हैं आपको एक बार, और यहाँ देखिए ये व्यवस्था है, जो टंकी के जो बिल्डिंग का परिसर है, पानी नहीं पहुंचा तो पशुओं के लिए स्थान मिला। उत्तर प्रदेश में यही तो है, जल जीवन मिशन अब पशु जीवन मिशन बन गया है।
क्योंकि जल तो नहीं पहुंचा लेकिन पशुओं के लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं हो गई यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील खेरागढ़ के खंड विकास क्षेत्र के ग्राम ब्रथला में जो पानी की टंकी है, हमने 44 डिग्री की टेम्परेचर में धूप में खड़े होकर आपको पूरी सच्चाई दिखाई है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमें समर्थन दीजिएगा, क्योंकि आपके देखने से हमें साहस मिलता है, लोगों के मुद्दों को उजागर करने का साहस मिलता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस मिलता है। और पूरी सच्चाई आज हमने आपको दिखाई। कागजों में काम चालू है लेकिन जमीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो। डबल इंजन की सरकार, वो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चल रही है, लेकिन यहाँ गांव में पानी की एक बूंद नहीं आ रही। लहर तो छोड़िए, बूंद भी नहीं है। टंकी बनी हुई है, नमूने बने हुए हैं। ताजमहल का नमूना दूसरा बना दो आगरा में, इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दो, लोग आएंगे कि बिना पानी की टंकी देखेंगे।